Unmute yourself. नमस्कार साथियों, जूम के ध्यानियों को और यूट्यूब पर देखने वाले सभी होली पर्सन्स को प्रकृति मिश्रा का तहे दिल से नमस्कार। आज हमारा मैजिक बुक का लास्ट चैप्टर है, बट हमारी कृतज्ञता का लास्ट डे नहीं। ये कृतज्ञता हमारे अंदर भर गई है और भरती ही जा रही है, और इस सीढ़ी को हमें बहुत ऊपर तक ले जाना है। हमें जाना है उस सीढ़ी पे चढ़कर। आगे भी ऐसे ही बुक हमारी ओर चलती रहेंगी और हम आपस में ऐसे ही स्वाध्याय करते रहेंगे। तो आज का हमारा जो लास्ट चैप्टर है, और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ध्यान और ज्ञान दोनों ही चलते हैं, तो हमारे ध्यान के लिए मैं अपनी प्यारी सी नम्रता मैम को बुलाएंगे, और जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही गहरा ध्यान कराते हैं। सो मैम आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you so much, Prakriti ji and all participants. वर्षा मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपने अपनी आ, दीदी, हम दीदी बोलेंगे, उनको भी ध्यान में बिठाया है। तो इट्स रियली अमेजिंग। कल भी आपने उनको ध्यान में बिठाया था। तो अब हम सभी ध्यान की इम्पोर्टेंस को समझ गए हैं कि ध्यान का हमारे जीवन में बहुत गहरा महत्व है। तो इसी के साथ हम सभी अपने अपने ध्यान की स्थिति में आ जाते हैं। पैरों को क्रॉस कर ले। आप बेड पे बैठे हैं, आगे पत्ती मार के बैठ जाए। चेयर पे बैठे हैं तो अपने पैरों को आराम से क्रॉस कर ले। हाथों की उंगलियों को इस तरह से क्लैप्स करें और बहुत इत्मीनान से, आराम से गोद में रखें और अपनी प्यारी सी कोमल सुंदर आंखों को कुछ पलों के लिए बंद कर लें। 3 लंबी गहरी सांसें लें। इनहेल एंड एक्सहेल। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Inhale slowly and exhale slowly through your mouth. अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स होने दें। Completely release and relax. आप शांत और शिथिल होते जा रहे हैं। अपनी हर एक सांस के साथ आप खुद में प्रवेश कर रहे हैं। ये जीवन बहुत खूबसूरत है, अबंडेंस से भरा हुआ है। हमारे जीवन में हर क्षेत्र में प्रचुरता है, भरपूरता है। हमारा जादू हर एक दिन इस भरपूरता को, इस प्रचुरता को हमारे जीवन में बढ़ाता चला जा रहा है। हम सभी एक साथ इस क्षण में ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे जीवन में हमें अच्छा स्वास्थ्य मिला है।
अपने मन ही मन कहें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। अपने स्वस्थ शरीर को, स्वस्थ मन को दिल से धन्यवाद करें। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। मैं स्वस्थ हूँ। मैं सफल हूँ अपने जीवन में। मैं संपन्न हूँ। धन धान्य की मेरे जीवन में प्रचुरता है। मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन है। मैं अपने धन को धन्यवाद करती हूँ। उस धन को दिल से धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, जो मेरे पास प्रचुरता में है। धन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। धन मेरे जीवन में आनंद, खुशी, संतुष्टि लेकर आया है। धन बहुत आसानी से कमाया जाता है। मेरे जीवन में अच्छे रिश्ते हैं। मेरे बच्चे मुझे उपहार स्वरूप मेरे जीवन में आए हैं। उस परम पिता परमात्मा की सबसे अनूठी कृति उपहार स्वरूप मुझे मेरे बच्चे मिले हैं। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे पति मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैं अपने परिवार से खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सौभाग्य, सफलता, स्वास्थ्य, धन धान्य, सुख समृद्धि की निरंतर बारिश हो रही। जैसे बारिश की बूंदों को आप गिरते हुए देखते हैं, उसी तरह से खुशियां आप
आपके जीवन में बरस रही हैं। मेरे जीवन में सफलता की देवी प्रवेश कर चुकी हैं। मेरे जीवन में धन लक्ष्मी और ध्यान लक्ष्मी का आगमन हो गया है। मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ। मैं कृतज्ञता से भरी हुई हूँ। मैं अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ। अपने उस यूनिवर्स को, अपने उस परमात्मा को, हमारे अंदर बैठी उस चेतना को इस ग्रुप कॉन्शियसनेस की एनर्जी को मैं दिल से नमन करती हूँ। अपने सभी मित्रों को जो मुझे आगे बढ़ाने में मेरे सहायक हैं। मैं उन सभी लोगों को क्षमा करती हूँ जिन्होंने कभी जाने अनजाने में मुझ पे अपने शब्दों के बाणों को छोड़ा, या फिर मैं उन सभी लोगों से क्षमा मांगती हूँ जिनका दिल मेरे द्वारा दुखाया गया है। मैं पूरी तरह से शांत और प्रसन्न हूँ। मेरा जीवन अबंडेंस से भर गया है। मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूँ, सफल हूँ, सफल हूँ। मैं अपने जीवन से खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपनी आती जाती सांसों को एक दृष्टा के भाव से देखें। आप पूरी तरह से ब्रह्मांड की प्रचुरता से जुड़ गए हैं। आपका जादू आपके हाथों में है। इस जादू की डोर को कस के पकड़ लें। ये केवल और केवल 2 आधार स्तंभों पर टिका है। फॉरगिवनेस पहला स्तंभ है इसका, पहला पिलर फॉरगिवनेस, क्षमा, और दूसरा कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोगों को क्षमा करना है, उनसे क्षमा मांगनी है, और अपने जीवन में प्रचुरता से जुड़ने के लिए
धन्यवाद देना है। दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। एक बार मन ही मन बोले, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मेरा जीवन धन धान्य की प्रचुरता से भरपूर है। मेरे जीवन में मधुर संबंध मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे इन-लॉज के साथ, सभी के साथ में मेरा प्रेम पूर्ण व्यवहार है। मैं अपने आप से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूँ, सफल हूँ, सफल हूँ। मैंने कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा कस के पकड़ लिया है। हर एक सांस के साथ में मुझे शुक्रिया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद व्यक्त करना है। सबसे पहले अपने आप को धन्यवाद करें। नम्रता, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। अपना नाम लें आप। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ। मैं खुद पर विश्वास करती हूँ। मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। मैं ब्रह्मांड को कोटि-कोटि नमन करती हूँ। मैं अपने भगवान को धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे अंदर चेतना के रूप में बैठा हुआ है, जो मेरी वाणी के द्वारा व्यक्त होता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप धीरे-धीरे अपनी चेतना में लौटें। अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने आप को ढेर सारा लव एनर्जी दें। अपने आप को हग करें। I love myself. I love myself. I love myself. अपने हार्ट चक्रा पे अपने दोनों हाथों को रखें और उस एनर्जी को, उस अबंडेंस को अपने अंदर महसूस करें। वो आपके अंदर है, आपको केवल उसे देखना है। आप अपने दोनों हाथों को बहुत ही सहजता से अपने चेहरे पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी प्यारी सी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलते हुए, आंखों से जो ऊर्जा हमने अपने हाथों में दी है, इस ऊर्जा को अपने हेड पे
एक आशीर्वाद के रूप में फैलने दें अपनी पूरी बॉडी पे, इसको स्प्रेड होने दें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मेरे सभी भगवानों को मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच नम्रता मैम, बहुत अच्छा ध्यान। अभी भी उठने का मन नहीं था। बहुत अच्छा, बहुत गहरा, इतनी कृतज्ञता। सच में सोचो तो कितना ज्यादा भगवान ने हम लोगों को दिया है। बहुत, एकदम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सो लोग मच। फील करिएगा इसको, जब हम लोग करते हैं ना, इसको फील करिए बाद में, कितना सारा है ना। चलिए, अब हम अपने ज्ञान की ओर चलते हैं। आज हमारा है जादू कभी खत्म नहीं होता। जस्ट मिनट। जादू कभी खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि जादू तो हमारे अंदर है। जब हमारे अंदर जादू है तो वो खत्म हो भी कैसे सकता है? क्योंकि हम किसी पे डिपेंड नहीं है, तो हमारा ही है। चलिए शुरू करते हैं। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ, और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, इतने महीने और इतने साल में कैसे रही, है ना। अब जब कृतज्ञता में आए हैं तो हम लोग को सच में लगता है कि अभी तक हमने किसी को धन्यवाद ही नहीं करा। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है। कोशिकाओं मतलब सेल्स, और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ। मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। कह रही है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कमी हो रही है, जैसे धन के लिए या अपने काम के लिए, हमें लगता है अरे मेरे पास तो धन है, मैं इसको कैसे खरीदूं, तो मैं जो चीज हमारे पास है, ठीक है, हम उसको तुरंत कृतज्ञता देने लगेंगे। तो हमें महसूस होगा नहीं नहीं, हमारे पास भी बहुत कुछ है। और जब हम ये महसूस करेंगे, तो जो चीज हमें पानी है वो हमारे पास आ जाएगी। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वही है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। जब हम कृतज्ञता करने बैठते हैं तो हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि वो निगेटिविटी के ऊपर एक कवर बना देती है, और धीरे धीरे वो निगेटिविटी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया। ये ओपरा विनफ्री है, मीडिया पर्सनालिटी, और ये बिजनेसमैन है। इनका जन्म 1954 में हुआ था। तो उनके शब्द हैं कि मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका विस्तार होता जाता है। और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ, जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया है।
कृतज्ञता के अभ्यास के द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। अब आगे बता रहे हैं कि सृष्टि और आप, इस सृष्टि में और आप में क्या संबंध है। एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारण बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता इस स्तर तक पहुंच जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। हम प्रकृति, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है कि जो प्रकृति है वही हमारी दुर्गा माँ है और वही हमारे नारायण है और वही यूनिवर्स है। मतलब जो वो शक्ति है, जो पावर है, उसी वही हमारे भगवान है। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है और आपके पास भी है, और यह हर चीज हर व्यक्ति के भीतर भी है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। तभी कहते हैं भगवान हमारे अंदर है और भगवान हमारे चारों तरफ है, यानी हम परमात्मा के अंदर, आत्मा हमारे अंदर। जैसा नीचे वैसा ऊपर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकते हैं, है ना। तो हम हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद हमें देना चाहिए। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है, और तब आप कृतज्ञता के जादू के द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे प्रेमानंद महाराज जी। सब कुछ समर्पण कर दिया उन्होंने, सिर्फ एक नाम पे, राधा राधा राधा। उनकी जो शक्ति है, उन्होंने राधा माँ को माना। और आज देखिए उनका, उन्हें जो उन्हें सीखा है एक्सपीरियंस से अपने, उनका एक लक्ष्य है कि जो यूथ हैं, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, हमें सबको ज्ञान देना है, उनको सबको एक सही राह दिखानी है, और वो अपना काम कर रहे हैं। इतना शरीर में विकार होने के बावजूद वो अडिग हैं अपनी बात। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियमतों के साधन बन जाएंगे। आप जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते या आप नहीं पा सकते। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए मुश्किल संबंधों का इलाज है कि हमारे अगर रिश्तों में कुछ खटपट है तो कृतज्ञता महसूस करिए, या स्वास्थ्य या धन की कमी का भी इलाज कृतज्ञता है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा।
वर्तमान समस्याएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर जीवन वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेगी। जादू को अपने साथ ले जाएं। जहां भी जाएं, कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के साथ जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाए। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि उस पर आपका नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो चिंता ना करें। डरने की बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़ें और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हों। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू में बदल जाती हैं। हमने उसे, यानी कि मनुष्य को, ये कुरान में कहा गया है, ये अल इंसान है, कुरान में कहा गया है कि हमने उससे, यानी उस मनुष्य को रास्ता दिखाया। वह कृतज्ञ है या कृतज्ञ, यह उस पर निर्भर करता है। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, उन्हें फुसफुसाकर कहें, उन्हें मन ही मन कहें या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और जादुई शक्ति को अपने साथ लेके जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें और शुरू करें। मीन्स यही है कृतज्ञता। जैसे हमारे कोई भी अगर हमें कष्ट आता है, क्या हमारी चिंता करने से वो कष्ट क्या मिट जाएगा? नहीं मिटने वाला। तो जैसे आया है वो वैसा ही जाएगा। उसको ईश्वर पे, अपनी प्रकृति पे, अपने यूनिवर्स पे, जो भी आपके ईष्ट है, उनको कृतज्ञता देके उसको उनके ऊपर छोड़ दीजिए। मीराबाई को कितने सारे कष्ट थे, है ना? उन्होंने छोड़ दिया भगवान पे। प्रेमानंद महाराज जी के जीवन में बहुत कष्ट आए। लोग उन्हें 5-5 रुपए तक देने के लिए, अरे हट भिखारी भाग जा, मतलब ये शब्द मैं कहने से अंदर से मेरा ऐसा लग रहा मैं भी पाप कर रही हूँ। ये शब्द उन्होंने सुने हैं और आज देखिए, आज वो ज्ञान दे रहे हैं सबको। आज समझे लोग कि नहीं, विश्वास एक सबसे बड़ी चीज होती है और यही जब हम खुद पे विश्वास करते हैं तो हम वो चीज पाने लगते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। बहुत ही अच्छा, कृतज्ञता से भरपूर रहिए प्लीज। और मैं भी कोशिश, हम लोग सब इसी में कोशिश ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर डगमगाता है तो फिर से अपने ईश्वर पे पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए। यस नमता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रकृति जी, बहुत सुंदर ढंग से आपने कृतज्ञता को बताया कि जादू कभी भी खत्म नहीं होता है। जब हम बच्चे थे तभी भी हम जादू को बहुत अच्छे तरीके से महसूस करते थे, और जब हम अब इस मोड में आ गए, अब कृतज्ञता की जर्नी में आ गए हैं, तो हमें अपने जादू को बरकरार रखना है हर एक दिन, हर एक सुबह, हर एक शाम, है ना? और इसी तरह से खुश रहना है। जितना हम खुश रहेंगे, चलो ठीक है कुछ चल रहा है, सबकी लाइफ में चलता है, बट उस एक फेज पे जब हम खुशी लेके आते हैं ना, तो वो आधी चीजें तो अपने आप से ठीक हो जाती है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कृतज्ञता की धूल हम सभी एक दूसरे पे छिड़के। हमने ये प्रैक्टिस की थी, जब किसी को हम देखें कि अरे ये थोड़ा उदास है, तो उस पे थोड़ी सी धूल छिड़क दें कृतज्ञता की, है ना? तो हम भी खुश और वो भी खुश। सो थैंक यू, थैंक यू।